तकरीबन 10 साल पहले चाइना की एक प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी ने मलेशिया के जनूब में एक मेगा प्रोजेक्ट की तामीर शुरू की थी, जिसे आज मेगा घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट के 15% हिस्से पर अभी तक काम हुआ है और शायद कोई इंसान यहाँ पर नजर आए। ऐसा क्या गलत हुआ और क्या ये $100 बिलियन का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो पाएगा? मैं आपका मेजबान एम सईद और आज मैं आपको फॉरेस्ट सिटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि चीन $100 बिलियन की लागत से मलेशिया में बनाने जा रहा है। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि अभी भी जारी है, इससे चीन को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना था, जिसे 2014 में न्यू सिल्क रोड का नाम दिया गया। और पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसे सीपैक का नाम दिया गया। और इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी कंट्री गार्डन ने $100 अरब की लागत से मलेशिया में फॉरेस्ट सिटी की तामीर शुरू कर दी। कंट्री गार्डन ने इस मेगा प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेते हुए कहा कि मलेशिया इस प्रोजेक्ट से जनूब मशरकी एशियाई खित्ते का गेटवे बन सकता है, जैसा कि दुबई मशरकी वस्ता के लिए है। कंट्री गार्डन का ख्याल था कि मलेशिया की रियासत जोहर के जनूब में 4 मसनूई जजीरे बनाए जाएंगे, जिन पर लग्जरी फलक बोसमातें, आबी गुजरगाहें, रेस्टोरेंट, फैंसी होटल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज मुहैया की जाएंगी। बच्चों को एलीट इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल्स और कॉलेजों तक रसाई हासिल होगी। आला दर्जे की सिक्योरिटी, जिसमें ड्रोन से निगरानी और सिक्योरिटी गश्त भी शामिल होगा, जो शहरियों को महफूज रखने के लिए निगरानी करेगी। इस मेगा प्रोजेक्ट में चारों जजीरों का साइज तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर तस्वर किया गया, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग रह सकेंगे। आइए अब फॉरेस्ट सिटी की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालते हैं। और अभी तक ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ 15% ही तामीर किया गया है। चारों जजीरों में से सिर्फ एक पर तामीर शुरू की गई थी, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तकरीबन 7 लाख अपार्टमेंट्स में से 26,000 के करीब बन चुके हैं। ये प्रोजेक्ट शेड्यूल से बहुत पीछे जा रहा है। कंट्री गार्डन तकरीबन $200 बिलियन के कर्ज पर डिफॉल्ट हो गई है। फॉरेस्ट सिटी आज एक घोस्ट सिटी से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। साहिल वीरान, ज्यादातर दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद, शॉपिंग मॉल वीरान और फॉरेस्ट सिटी में सबसे ज्यादा हलचल वाली जगह ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, जिसे 2016 में सियाहों को राग़िब करने के लिए शामिल किया गया था। अब ज्यादातर लोग इस जजीरे पर सिर्फ टैक्स फ्री सिगरेट और अल्कोहल लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन कोई भी यहाँ नहीं रहता। यह जजीरा रात वक्त इंतहाई तारीख हो जाता है और कभी कभार खिड़की की रोशनी कहीं कहीं नजर आती है, शायद वहाँ कोई रिहायशी हो। कंट्री गार्डन का दावा है कि 80% अपार्टमेंट्स सेल हो चुके हैं, लेकिन कितने यूनिट से सेल हो चुके हैं या उनमें कितने रिहायशी हैं, ऐसे सवालों के जवाब देने से कंपनी कासिर है। लेकिन ऐसे कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हुआ? ये प्रोजेक्ट ड्रीम पैराडाइज के तौर पर फरोख्त किया गया। यहाँ पर प्रॉपर्टीज की सेल प्राइस 2017 में एवरेज मलेशियन शहरी की पहुंच से बहुत दूर थी। फॉरेस्ट सिटी में अपार्टमेंट्स की प्राइस $1,70,000 से शुरू हुई थी, जबकि उस वक्त जोहर में एक घर की कीमत $60,000 से ज्यादा नहीं थी। और ज्यादा इनकम वाले अपार्टमेंट्स में से 20,000 अपार्टमेंट्स जो कि अगले 3 सालों में बनाए जाने थे, उन अपार्टमेंट्स की 2015 में प्री सेल के जरिए 75% चाइनीज और 10% मलेशियन शहरियों को दिए गए। और यहाँ पर 2 अहम पहलू ये भी हैं कि जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा ग्लोबल पेंडेमिक। जैसे ही चाइनीज ने फॉरेस्ट सिटी में प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू की, तो 2017 में चाइना को मालूम हुआ कि इससे काफी ज्यादा पैसा यहाँ से निकल जाएगा, तो उसने अपने शहरियों पर $50,000 से ज्यादा रकम ले जाने पर पाबंदी लगा दी और अपार्टमेंट्स की प्राइस $1,70,000 से शुरू हो रही थी। अगले साल 2018 में मलेशिया की हुकूमत ने चाइनीज शहरियों पर वीजा पाबंदियां लगा दी, जिससे अपार्टमेंट्स की सेल पर ड्रामाई असर हुआ और उसके कुछ अरसे बाद ही कोविड-19 आ गया और दुनिया भर में सफरी पाबंदियां लगा दी गयी और मुमकिन खरीदारों का आना मुश्किल हो गया। फॉरेस्ट सिटी के अपार्टमेंट्स की फरोख्त में एक रुकावट लोकेशन पैदा हुई। हकीकत में ये शहर जोहर कैपिटल से एक सड़क के जरिए जुड़ा हुआ है, जो कि 2013 में सिंक होल की वजह से टूट गई और कई हफ्तों तक दोबारा बनाने की गर्ज से ये सड़क बंद रही। इस प्रोजेक्ट को शुरू ही से मसाइल का सामना करना पड़ा था। जब 2014 में कंपनी ने बगैर चेक किए काम शुरू कर दिया कि इस प्रोजेक्ट से माहौल पर क्या असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से मलेशिया के लोकल बाशिंदे और सिंगापुर ने इस पर आवाज उठानी शुरू कर दी। जाहिर है इस प्रोजेक्ट से इतने बड़े एरिया में समुद्री मछलियों और दूसरी मखलूकात के लिए खदशात मौजूद थे और उसके साथ ही इसकी इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए जोहर स्ट्रेट्स के ऑफिशियल ने कई महीने लगा दिए। और जैसे ही मसनूई जजीरे पर काम शुरू हुआ, तो समुद्री घास और मैंग्रोव के जंगल को मिट्टी में ही दफन कर दिया गया। लेकिन अब बन जाने वाली बिल्डिंग्स पर वर्टिकल ग्रीन वॉल्स बनाई गई हैं, जो न सिर्फ पोल्यूशन को कम करती हैं बल्कि साया भी देती है और गर्मियों में बिल्डिंग को ठंडा भी रखती हैं। यहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग्स प्री फैब्रिकेटेड हैं, जिनमें बिल्डिंग्स के कंपोनेंट्स और यूनिट्स को अलग प्रोडक्शन साइट पर तैयार किया जाता है और बिल्डिंग वाली जगह पर सिर्फ असेंबल किया जाता है। इस अमल से एनर्जी और वाटर की खपत में काफी हद तक कमी हो जाती है बनिस्बत रिवायती तरीकेकार के। इस प्री फैब्रिकेटेड मेथड से 50% पानी और 70% कंस्ट्रक्शन वेस्ट में कमी हो जाती है। इन सब बातों के बावजूद अभी तक कोई हतमी डेट नहीं दी गई इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, लेकिन अब सिर्फ चाइना से
प्रॉपर्टी बायर्स की बजाय इंडोनेशिया, थाईलैंड और मिडिल ईस्ट से भी प्रॉपर्टी बायर्स की दिलचस्पी बढ़ाई जा रही है। और उसके साथ ही मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रॉपर्टी बायर्स के लिए मल्टी एंट्री वीजा, 15% फ्लैट इनकम टैक्स, उसके साथ ही मेगा सिटी में फाइनेंशियल जोन और फास्टेस्ट ट्रेन बनाने का ऐलान किया है, जो कि कोलालमपुर से फॉरेस्ट सिटी और सिंगापुर तक जाएगी। लेकिन फॉरेस्ट सिटी के माशी मामलों की वजह से इसकी तामीर अभी तक ताखीर का शिकार है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को अक्टूबर 2024 में बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर तामीर का काम डिमांड के मुताबिक चलता रहेगा। और दूसरी तरफ कंट्री गार्डन पर कर्ज देने वालों की तरफ से केस चल रहा है। अगर कंट्री गार्डन को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो फॉरेस्ट सिटी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें।